हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड भी, तो इनमें इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सब टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन दोनों ही कोर्सेज़ की जो है 1 ईयर वैलिडिटी है, करंट अफेयर्स की भी और इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की भी। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराए हैं। तो दोनों ही कोर्सेज हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए, लॉगिन कीजिए ऐप पर और कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसकी आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछने की, भारत में जनगणना में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जोड़ा गया नया आधार क्या है? व्हाट इज़ द न्यू इनुमरेशन एडेड बाय द यूनियन कैबिनेट इन द सेंसस इन इंडिया? ऑप्शंस हैं इनकम, कास्ट, टैक्स डिटेल्स या फिर मैरिटल स्टेटस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आलोक जोशी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड को रीऑर्गेनाइज्ड किया है और आलोक जोशी, जो कि फॉर्मर चीफ हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, रॉ के, जो कि इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का। और 7 नए मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जो नए मेंबर हैं उनमें DB वेंकटेश वर्मा है, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह है, PM सिन्हा है, मोंटी खन्ना है, राजीव रंजन वर्मा है, मनमोहन सिंह है और AB माथुर है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इसकी स्थापना दिसंबर 1998 में की गई थी। सिक्योरिटी संबंधित अपनी एडवाइस देती है, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा एडवाइस दी गई है उसको फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। और इंडस्ट्री, मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर तरह के डोमेन से पीपल इसमें सम्मिलित रहते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, May 3। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे डिक्लेयर किया हुआ है 3 मई को, क्योंकि जो 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है प्रेस की स्वतंत्रता को ही बताता है, दर्शाता है। 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम रहेगा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया।
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। देखिए कई तरह के मेजर चेंजेस लाए गए हैं इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स की जो टॉप ब्रास है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, इन्हें नदर्न आर्मी कमांडर बनाया गया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्हें चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया गया। ये हमारा क्वेश्चन भी था। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ये वाइस चीफ होंगे इंडियन एयरफोर्स के। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड होंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा जो है प्रतीक शर्मा, तो इन्होंने किससे टेक ओवर किया है? लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार से। एयर मार्शल दीक्षित ने किससे टेक ओवर किया है? लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू से। ठीक है, और जो एयर मार्शल तिवारी हैं ये टेक ओवर कर रहे हैं एयर मार्शल एसपी धरकर से। व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड लेंथ ऑफ द ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर फ्रॉम मावलिंगखुंग इन मेघालय टू पंचग्राम इन आसाम? मेघालय के मावलिंगखुंग से आसाम के पंचग्राम तक स्वीकृत ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 166.80 किलोमीटर। यूनियन कैबिनेट ने 166.80 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर अप्रूव कर दिया है, जो कि मावलिंगखुंग मेघालय से पंचग्राम आसाम तक जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनेगा ये 22,864 करोड़ रुपए की लागत से। और 166.80 किलोमीटर में मेघालय में 144 किलोमीटर आएगा और असम में 22 किलोमीटर आएगा। तो गुवाहाटी से सिलचर के बीच में जो है ट्रैफिक उसको काफ़ी ईज बना देगा। आसाम को मेघालय से कनेक्टिविटी जो है इम्प्रूव होगी। विच कंट्री हैज़ ग्रुप्ड इंडिया अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया ऑन अ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? किस देश ने बौद्धिक संपदा के अपर्याप्त संरक्षण के लिए भारत को चीन और रूस के साथ प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया, चाइना और रशिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अमेरिकन कंपनीज़ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन यानी कि इनफ प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है चाइना, इंडिया और रशिया में, तो इसलिए अमेरिका ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में देखा है। यानी कि इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और इन पर अमेरिका ज़्यादा ध्यान देगा कि किस तरह का हनन हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इन तीनों ही देशों में। तो रिपोर्ट का नाम होता है स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है ये। अलग से स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा देश स्पेशल 301 रिपोर्ट निकालता है। तो सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक्ट है और उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है जो कि अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंगेज होते हैं, जिसके कारण यूएस कंपनीज को लॉस होता है। What was the earlier name of मीसो's Indian entity before the name change? नाम परिवर्तन से पहले मीसो की भारतीय इकाई का नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी है, फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मीसो का जो बोर्ड है इन्होंने अपने इंडियन एंटिटी का नेम चेंज करने को मंजूरी दे दी है। फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर अब मीसो प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है मीसो, आप सभी जानते ही होंगे, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से भी इसने जो है एप्लीकेशन अपनी डाल दी थी इसके संदर्भ में। अच्छा, मीसो के साथ साथ अभी हाल ही में कई कंपनीज ने भी अपने नाम बदले, जैसे स्विगी भी है, इसने बंडल टेक्नोलॉजीज से अपना नाम बदला है। अर्बन कंपनी ने अर्बन क्लैब टेक्नोलॉजीज से अपना नाम बदला है। सिप्रोकेट का पहले नाम बिग फूड रिटेल हुआ करता था। मोस्ट रिसेंटली देखें तो जेप्टो ने किराना कार टेक्नोलॉजीज से बदलकर जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया है। मीसो के सीईओ विदित आत्रे हैं। विच स्टेट सिक्योर द टॉप ओवरऑल पोजीशन इन द 2025 केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग? 2025 केयर एज रेटिंग्स राज्य रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये टॉप 3 स्टेट्स हैं यदि हम लेटेस्ट केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग की बात करते हैं। दूसरा एडिशन है इस रैंकिंग्स का ये, और इंडियन स्टेट्स को 7 पिलर्स पर आंका जाता है, जैसे इकोनॉमिक, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल गवर्नेंस और इन्वायरमेंट। 50 इंडिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं। तो ओवरऑल सभी इंडिकेटर्स को अगर मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर है, गुजरात इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में टॉप पर है, कर्नाटक इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंट इंडिकेटर्स में अच्छा कर रहा है, उड़ीसा फिजिकल पिलर में अच्छा है, पंजाब और हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट है,
केरल सोशल इंडिकेटर में बेस्ट है, आंध्र प्रदेश गवर्नेंस पिलर में बेस्ट है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन्होंने अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने एयर क्वालिटी और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अच्छा कार्य किया है। व्हाट डज द एक्रोनिम वेव्स 2025 स्टैंड फॉर? वेव्स 2025 का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, इसको इनोग्रेट किया है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। 4 दिन की समिट हुई, इसकी टैगलाइन रही कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। तो मीडिया एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन से संबंधित ये समिट रही है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी अपनी स्पीच में बताया कि 3 मई 1913 को इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज़ की गई थी, जिसे डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने। तो एक स्टैटिक फैक्ट आपके काम आ सकता है। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू ए सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? कौन सा नगर निगम प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश ये फर्स्ट कॉर्पोरेशन बन गई है इंडिया में जिसने सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। इसके तहत टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड मतलब आप पैसा उठा रहे हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, केवल इन्हीं के लिए आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। Who recently took the oath of office and secrecy as a member of Union Public Service Commission (UPSC)? हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? सही आंसर ऑप्शन डी है सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी मेंबर बनी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। इन्हें शपथ दिलाई गई है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला रिटायर्ड के द्वारा, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर हैं कमीशन के। आर्टिकल 315 से 330 जो कि पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो सर्विसेज आती हैं यूनियन और स्टेट के तहत उनको इसमें जगह दी गई है। और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो आर्टिकल 315 के तहत इसको जगह दी गई है। जो यूपीएससी इसमें चेयरमैन होते हैं और भी मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। खास करके इसमें मेंबर जो है 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं। हर एक मेंबर 6 साल के लिए या फिर जब तक एज 65 नहीं हो जाती तब तक पद पर अपने रहते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। हु इज डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत? व्हेन इज द वर्ल्ड टूना डेज ऑब्जर्व? May 2nd। विच एजेंसी लॉन्च सचेत ऐप फॉर डिजास्टर अलर्ट्स? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वीरा मुथुवेल नारायणन इज चेयरमैन ऑफ विच एजेंसी? आंसर इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। हाउ मैनी राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट इज इंडिया प्रोक्योरिंग फॉर द नेवी? आंसर इज 26। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री डेवलप्ड द पेगासस स्पाईवेयर? व्हाट इज इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एट प्रेजेंट? व्हेन इज द आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड? व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडियाज एंटायर पॉपुलेशन वाज काउंटेड बाय कास्ट? 3 Chinese astronauts come back to Earth after 6 months in the space station. What is their mission called? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कीजिएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।